हेलो बच्चों, कैसे हो आप? हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट चल रही थी। आज स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। सबसे पहली बात, ये किस क्षेत्र में बनता है या कौन से क्षेत्र की जरूरत पड़ती है। यूवी और विजिबल, यूवी एंड विजिबल रीजन में ये होता है, इसलिए इसको यूवी यानी कि पराबैंगनी और दृश्य क्षेत्र स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है। आपको पता है, मैंने बताया था किसी अणु में अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं। ठीक है, जैसे निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर। अब जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कोई इलेक्ट्रॉन जाता है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, तो जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहलाता है। ठीक है, ये हमको बात करनी है। सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। अब इसमें आपके पास एक टॉपिक है सिग्मा पाई एन। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स के बारे में टॉपिक है। सिग्मा पाई एन ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, या फिर इसके अलावा ट्रांजिशन कौन कौन से प्रकार के होते हैं, संक्रमण कौन कौन से प्रकार के होते हैं, उनके बारे में क्या बात की जाती है, वो हमको बताना है। अच्छा, हमने एमओटी पढ़ी है फर्स्ट ईयर में, एमओटी पढ़ी है ना, एमओटी पढ़ी है। अब एमओटी क्या कहती है? एमओटी कहती है कि दो परमाणु हैं हमारे पास, जैसे दो हाइड्रोजन हैं, वो आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? अणु बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, अणु कैसे बना रहे हैं? दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन में एक एक ऑर्बिटल है, दोनों ऑर्बिटल आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? दो ऑर्बिटल बना रहे हैं। एमओटी में ऐसा डायग्राम देखा होगा ना, जिसमें दो परमाणु होते हैं और दो परमाणुओं के जो ऑर्बिटल हैं, कक्षक हैं, वो आपस में मिलकर क्या होते हैं? नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? नए कक्षक, नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। जितने कक्षक पहले होते हैं ना, उतनी ही संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि आधे कक्षक कम ऊर्जा वाले होते हैं, आधे कक्षक ज्यादा ऊर्जा वाले होते हैं। ठीक है, जो कक्षक कम ऊर्जा वाले होते हैं उनको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो ज्यादा ऊर्जा वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, प्रतिबंधी आणविक कक्षक। आपने इतनी बात तो पढ़ी होगी। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, ठीक है, या यह बोल सकते हैं कि परमाणुओं के बीच में क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, परमाणु के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, उन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या बोल रहे हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहे हैं बच्चों? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और हो सकता है कोई परमाणु ऐसे हैं, कोई परमाणु ऐसे हैं जिनके बीच में पाई बॉन्ड है, जिनके बीच में पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उन्हें हम बोलेंगे पाई इलेक्ट्रॉन। उनके लिए भी हम ऐसे ही ऑर्बिटल बनाएंगे, कम ऊर्जा वाले और ज्यादा ऊर्जा वाले। ठीक है, अब सिग्मा की बात कर लेते हैं। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या है? सिग्मा है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में है और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। ठीक है, तो देखो, और हाँ एक बात और, एक तो बंधी आणविक कक्षक होते हैं, एक प्रतिबंधी आणविक कक्षक होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कक्षकों की ऊर्जा न तो कम होती है न ज्यादा होती है, पहले वाले कक्षकों के ही बराबर होती है, जो किसी बंध में भाग नहीं लेते, तो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, अबंधी आणविक कक्षक। ठीक है, तो इन्हीं की हम बात कर रहे हैं आगे। ठीक है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या है? जब सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन।
पाई इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड के अंदर पाए जाते हैं, नॉन बॉन्डिंग जो किसी से बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन सिग्मा वाला इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा में से उच्च ऊर्जा में जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही पाई वाला जा सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास तीन चीजें हो गई, सिग्मा, पाई और एन। ठीक है, अब मैं एक डायग्राम बनाता हूं, उसको ध्यान से देखना। ये हमारे पास सिग्मा वाला ऊर्जा स्तर, ठीक है, ये है फिर पाई वाला ऊर्जा स्तर। ठीक है, उसके बाद ये है नॉन बॉन्डिंग वाला, सबसे नीचे सिग्मा वाले होते हैं, फिर पाई वाले, फिर नॉन बॉन्डिंग वाले, फिर उसके ऊपर हमारे पास क्या है, पाई स्टार, और सबसे ऊपर होते हैं सिग्मा स्टार। अब ये स्टार क्यों लगाया? स्टार मैंने उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों के लिए लगाया है, जो हमारे पास एमओटी में हायर एनर्जी वाले बनते थे, उनके लिए मैंने स्टार लगाया, प्रतिबंधी आणविक कक्षकों के लिए लगाया है। ठीक है, तो अब जब संक्रमण की बात आती है, ट्रांजिशन की बात आती है, तो केवल 4 प्रकार के ट्रांजिशन हमारे पास यहाँ होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? यदि देखो, एक तो ये सिग्मा से सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन चला जाए, ठीक है, पाई से पाई स्टार में चला जाए, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में चला जाए, और नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में चला जाए। ठीक है, तो 4 प्रकार के संक्रमण हो गए। कौन कौन से? एक तो फर्स्ट तो हमारे पास कौन सा हो गया, यही लिख देता हूं, सिग्मा से सिग्मा स्टार। ठीक है, ये कौन सा है? पाई से पाई स्टार। ये वाला नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, और ये नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार और नॉन बॉन्डिंग पाई स्टार। कैसे बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के संक्रमण हो गए, इसके अलावा नहीं है। एक बात ध्यान रखना, सिग्मा ऑर्बिटल से सिग्मा ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सिग्मा कक्षक से सिग्मा कक्षक में ही जाएंगे, पाई में नहीं जाएंगे, और पाई से पाई में ही जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, और नॉन बॉन्डिंग से केवल सिग्मा स्टार और पाई स्टार में ही जा सकते हैं। ठीक है, सिग्मा से सिग्मा में, पाई से पाई में, और नॉन बॉन्डिंग में किसी में भी जा सकते हैं, सिग्मा में भी और पाई में भी। ये बात ध्यान रखना हायर एनर्जी के लिए। तो इससे हमें क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण प्राप्त होंगे। अब आप कहेंगे कि ये जो संक्रमण आपने बताए हैं सर, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से यौगिकों में पाए जाते हैं, कौन कौन से अणु में पाए जाते हैं? तो उसकी भी बात मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट तो करो। सबसे पहली बात आती है सिग्मा सिग्मा स्टार की। देखो, जिसमें सिग्मा बॉन्ड पाया जाएगा उसमें ये वाला संक्रमण जरूर पाया जाएगा, जैसे CH4। CH4 नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना होगा CH4। CH4 में क्या है? कार्बन हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। आपको पता है 4 सिग्मा बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। तो सिग्मा बॉन्ड के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें अगर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो वो कौन सा संक्रमण करेंगे? सिग्मा सिग्मा स्टार। अब बात आती है पाई पाई स्टार की। सीधी सी बात है, जिसमें पाई बॉन्ड होगा। तो पाई बॉन्ड किस में होगा बच्चों? CH2 डबल बॉन्ड CH2, किसी में भी पाई बॉन्ड लगा लो, ऐसे ही होता है ना। अब आप कहेंगे नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, इसमें क्या होगा? तो नॉन बॉन्डिंग भी हो और पाई भी हो, दोनों चीज हो। तो नॉन बॉन्डिंग और पाई किस में मिलेगी भैया? जैसे कार्बोनिल समूह में C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह होता है ना, का ऑक्सीजन के पास क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है, अबंधित इलेक्ट्रॉन है ना, और पाई बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है, दोनों चीज है, दोनों चीज है ना। तो इसमें जो संक्रमण होगा वो कौन सा होगा? नॉन बॉन्डिंग पाई स्टार। अब आप कहेंगे नॉन बॉन्डिंग सिग्मा स्टार के बारे में बताओ। तो जिसमें नॉन बॉन्डिंग भी हो, सिग्मा स्टार भी हो, सीधी सी बात है, कौन से? ये लो भाई, CH3OH एल्कोहल का एग्जांपल ले लिया। एल्कोहल के एग्जांपल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और इसने सिंगल बॉन्ड भी बना रखे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं ना इसने, हाइड्रोजन से भी और इससे भी, कार्बन से भी, दोनों ने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। और सिग्मा बॉन्ड के कारण ये कौन सा संक्रमण दिखा रहे हैं? नॉन बॉन्डिंग सिग्मा स्टार संक्रमण को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 4 प्रकार के संक्रमण हो गए, ये आपको पता होना चाहिए। ये सेकंड ईयर में भी थे, फर्स्ट ईयर में भी थे, थर्ड ईयर में भी है। ठीक है, तो ये बार बार पूछा जाता है। अच्छा, सबसे ज्यादा एनर्जी किस प्रकार के ट्रांजिशन के लिए चाहिए? सबसे ज्यादा एनर्जी इसके लिए चाहिए सिग्मा से सिग्मा स्टार। डायग्राम में ही दिख रहा है आपको, सबसे ज्यादा लंबी लाइन किसकी है? इसकी है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसके लिए चाहिए। और सबसे कम किसके लिए चाहिए?
सबसे कम इसके लिए चाहिए, क्योंकि सबसे छोटी लाइन किसकी है, इसकी है। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, संक्रमण की बात हो गई, ट्रांजिशन की बात हो गई। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जज्बे के साथ। इसी के साथ मैं आपको